बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने जो है लास्ट लेक्चर जो लेक्चर 28 था उसमें के मैप सिंप्लीफिकेशन या सॉफ्ट एक्सप्रेशन को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है यूजिंग के मैप, ये हमने देख लिया था और प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज थोड़ी सी उसकी एक्सरसाइज करते हैं कि एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें, उसको जरा के मैप के जरिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी मैप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले इसके बाइनरी कॉम्बिनेशन बना लें हम, ताकि फिर ज्यादा आसानी। तो पहले जो हम प्रोडक्ट हम देखें तो यहाँ से ए गायब है, तो ए की दोनों वैल्यू हमें इसमें यूज करनी होगी। पहले हम ये देख लेते हैं बी बार सी बार डी बार, तो ये बनेगा जिसके साथ पे हम काम कर रहे हैं, 0 0 बार लगा हुआ है, तो आपको पता है कि इसके दो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। एक में ए आएगा 0, ए यहाँ गायब, और एक में ए आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपको पता है कि वेरिएबल गायब हो तो उसके एक वेरिएबल गायब हो तो दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन तो इसके बने। नेक्स्ट हम आए तो ए बार बी सी बार डी बार, तो ये बन जाएगा 0 1 0 0। नेक्स्ट है ए बी सी बार डी बार, ए और बी पे बार नहीं है तो 1 1, सी बार का मतलब 0 और डी बार का मतलब। नेक्स्ट है ए बार बी बार सी डी, ये बन जाएगा 0 0 1 1। ए बी बार सी डी यानी 1 0 1 1। ए बार बी बार सी डी बार 0 0 1 0। नेक्स्ट है भाई ए बार बी सी डी बार, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। सेकंड लास्ट टर्म हम अगर देखें तो ए बी सी डी बार, तो 1 1 1 0। ए बी बार सी डी बार 1 0 1 0। ठीक है भाई, तो ये हमने इसके बाइनरी कॉम्बिनेशन निकाल लिए हैं। तो अब हम आते हैं अपना मैप ड्रॉप करते हैं। ये हमारे पास मैप आ गया और अब करते हैं हम इन वैल्यू की मैपिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 0 0 0, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1। नेक्स्ट आए हम तो 1 0 0 0 1 0 0 0। इसके बाद 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0। नेक्स्ट है 0 0 1 1 0 0 वाली रो है और 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। सही है। नेक्स्ट चले हम तो 1 1 1 0, तो 1 1 आ गया तीसरी रो और 1 0। इसके बाद हम आए तो आ गया 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, हमने मैप कर लिया ए मैप। नेक्स्ट हमें क्या करने होते हैं, हमें वंस को ग्रुप करना होता है। अब आप
बहुत सारे वन नजर आ रहे होंगे, बहुत तरीकों से ग्रुप बन सकता है, लेकिन जो कोशिश करनी है वो किस तरीके से करनी है आपने या हमने, कि जो लार्जर पॉसिबल ग्रुप हो वो बनाए, सही, और लार्जर पॉसिबल बनाए और 2 की पावर में होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा ग्रुप नजर आ रहा है वो 8 का ग्रुप बन सकता है अगर हम रैप करें अपने के मैप। और हमें पता है कि ये इस कॉलम के बाद जो अगला कॉलम शुरू हो जाता है वो दोबारा से यही वाला कॉलम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम अगर रैप अराउंड से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा कंटिन्यू है इसलिए मैं एरो बना देता हूँ, ये पूरा। ये सबसे बड़ा ग्रुप बन रहा है 8 का, सही है। कुछ लोग जो है 4 के कॉर्नर ले सकते थे, लेकिन आपने मैक्सिमम पॉसिबल जो बड़ा ग्रुप बन सकता है आपने वो ग्रुप बनाना है। तो एक ग्रुप हमने ये बना लिया। सेकंड ग्रुप क्या बन सकता है भाई हमारा, कलर में चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर। सेकंड ग्रुप हमारे पास, अब देखें कौन कौन से वन फारिग बचे हुए हैं। एक ये वन फारिग बचा हुआ है और एक ये वन फारिग बचा हुआ है। चाहे तो हम 2 का ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम जो है ग्रुप बनाना है 2 की पावर में। तो हम क्या करेंगे कि 7 वाला वन भी ले लेंगे दोनों साइड का। तो यहाँ पे भी हम रैपिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम रैपिंग करेंगे टॉप टू बॉटम। हमें पता है कि इस रो के बाद लास्ट कौन सी रो आ जाती है, यानी कि 10 के बाद दोबारा से के मैप स्टार्ट हो जाते हैं, सर्कुलर होता है, सिलेंडर की फॉर्म में होता है। तो मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में दिखा चुका हूँ। और सही, तो एक ग्रुप ऑफ वंस हमने बना लिया रेड में और एक ग्रुप ऑफ वंस हमने बना लिया ग्रीन। और बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है कि सिर्फ 2 ग्रुप बने हैं हमारे पास, यानी कि जो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन का हमारे पास सिंप्लीफाइड होकर जवाब आएगा वो सिर्फ 2 प्रोडक्ट टर्म्स होंगी। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि भाई अगर हम ये रेड वाला ग्रुप देखें, इसकी प्रोडक्ट टर्म क्या आएगी। अब हमने प्रोडक्ट टर्म निकालना है, तो भाई ये कितने वंस का ग्रुप है, ये 8 वंस का ग्रुप है, यानी 8 वंस का ग्रुप है। और 2 की पावर 8 बेसिकली आती है कब, जब हम सॉरी आंसर 8 कब आता है, जब हम 2 की पावर रखें 3। तो इसका मतलब है कि 3 वेरिएबल जो है कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे यहाँ पे और गायब हो जाएंगे, यानी 4 में से 3 वेरिएबल गायब होंगे। तो मतलब कोई एक वेरिएबल का आंसर आएगा, तो हम जरा देख लेते हैं वो कौन सा है। अच्छा भाई, यहां से हम चलते हुए चलें तो चारों ही रॉज में आ रहे हैं, तो इसका एक बात तो बिल्कुल सामने कंफर्म है कि ए और बी तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों? क्योंकि ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, 0 0 फिर 1 हो गया। दैट्स मीन ए आपने नहीं लिखना, ए कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल है। बी पे आए तो बी भी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। सी पे आए, सी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने कौन कौन से कॉलम देखने हैं, हमने पहला कॉलम देखना है और हमने लास्ट कॉलम देखना है, ठीक है। तो हम देखें तो सी भी अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि सी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो सी इज ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल, तो सी को भी हमने नहीं लिखना। डी पे आए तो डी अपनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, डी इस कॉलम में भी 0 है और इस कॉलम में भी 0 है, तो हम लिखेंगे डी। और क्योंकि 0 है, हम सॉल्व के लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो 0 को 1 करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, बार। तो ये आ गया डी बार, सही है। नेक्स्ट अगर हम आए ग्रीन वाला जो हमने ग्रुप बनाया था, जरा इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये बन रहा है 4 वंस का ग्रुप। 4 वंस का ग्रुप का मतलब क्या है कि 2 की पावर 2, 2 वेरिएबल इसमें क्या होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी, और वो जो है रिमूव हो जाएंगे। तो देखते हैं कौन से हैं कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल और इसका, इसकी जो प्रोडक्ट टर्म आती है सिंप्लीफाइड, वो क्या होगा। अच्छा भाई, तो हमने देखना है पहले कॉलम, पहली रो को और आखिरी रो को। तो हम जरा देखें तो ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है क्या, 0 और 1। ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, ए इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल, तो हम उसे नहीं लिखेंगे।
क्या बी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है? बी यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो दैट्स मीन बी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, तो हम लिख देंगे बी। और बी की वैल्यू क्या है? 0, तो बी के ऊपर क्या लग जाएगा? बार। ठीक है भाई, क्योंकि बी यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 है, बी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए हमने लिख दिया बी बार, क्योंकि बी की वैल्यू है 0। अब हमने जरा कॉलम्स की साइड पे आ जाना है और देखना है सी और डी अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सी को हम जरा देखें तो सी यहाँ पे भी 1 है भाई, और सी यहाँ पे भी 1 है, तो सी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, सी अपनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो हम लिख देंगे सी। और सी जो है की वैल्यू बार लगाने या नहीं लगाना, बार हमने नहीं लगाना क्योंकि सी की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो हमने बार लगाने की जरूरत नहीं। डी को हम देखें तो डी यहाँ 1 था और यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब है डी इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल, और हम उसे रिमूव कर देंगे। तो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का छोटा सा हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का, और वो क्या आ जाएगा? बी बार सी प्लस डी बार। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो आप देखें इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, और अगर इसकी लॉजिक डायग्राम बनाने बैठे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, जबकि उसका आंसर इतना आसान है। तो ये हमने जो है सॉल्व कर लिया इसको। होपफुली जो है आपको समझ में आ गई होगी चीजें। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं से, या कोई ऐसा सवाल हो जो आप चाह रहे हो कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, तो वो भी आप मुझे जो है कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। और नेक्स्ट मैं एक और एक्सरसाइज प्रॉब्लम लाऊंगा, वो भी हम जरा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।